यही हमारे रेडी किचन का, हमारी कैपेसिटी जितनी थी उतना बना दिया हमारे रेडी के लिए। ऐसा तो सुना था कि दो भाइयों का जमीन का विवाद परिवार को उजाड़ सकता है, बर्बाद कर सकता है, लेकिन ऐसा कभी नहीं सुना था कि दो भाइयों का जमीन का विवाद गांव भी उजाड़ सकता है, बस्तियां उजाड़ सकता है, बंजर कर सकता है। और ऐसा उदाहरण देखने को मिल गया जालोर के ओडवाड़ा गांव में। 2021 में दो भाइयों की जमीन का विवाद हुआ और वो कोर्ट चले गए। दोनों का नाम है बाबू सिंह और मूल सिंह राजपुरोहित। दोनों कोर्ट चले गए और कोर्ट ने सर्वे कराया तो 37 एकड़ जमीन पर 430 मकान अवैध तरीके से बने हुए थे, जो कि गोचर भूमि पर बने हुए थे। उसके बाद कोर्ट ने आदेश जारी किया कि इन मकानों को तोड़ा जाए। 430 मकानों में से 20 मकानों पर स्टे लाया। उसके बाद 410 मकान बचे थे जो कि 37 एकड़ जमीन पर थे। उनमें से 268 को चिन्हित किया गया और नोटिस दिया गया, और 140 भूखंडों को रियायत कैसे मिली यह अधिकारियों को भी नहीं पता और किसी को नहीं पता। तो यहां पर प्रशासन पर भी सवाल खड़े होते हैं। तो इनमें से कल जो पूरा मामला हुआ ओडवाड़ा में, उसमें 70 मकानों की दीवारें तोड़ी गई है। तहसीलदार और एसडीएम का कहना है कि हमने किसी का मकान नहीं तोड़ा, इंसानियत को देखते हुए मकानों के आसपास जितनी भी दीवारें थी, इससे पहले भी 2 बार कार्रवाई हो चुकी है इस मामले में, जिसमें कुछ मकानों को, कच्चे मकानों को तोड़ा गया था। लेकिन यहां पर कई पक्के मकान हैं जो कि 50 से 60 साल पुराने बने हुए हैं, और प्रशासन ने यहां पर लाइट कनेक्शन, पानी कनेक्शन तक दिया हुआ है। यहां पर कई पक्के मकान भी इसकी जद में आ गए हैं जो कि 40 से 50 साल पुराने हैं। यहां पर लाइट कनेक्शन, पानी कनेक्शन सब कुछ है, पट्टे भी जारी किए जा चुके हैं कई मकानों को। तो और राजीव गांधी सेवा केंद्र भी इसी भूमि के अंदर बना हुआ है, उसको भी चिन्हित किया गया है तोड़ने के लिए। तो उस समय अधिकारी और प्रशासन कहां गया था? क्या पहले प्रशासन को नहीं पता था कि यहां अतिक्रमण हो रहा है, हुआ है? प्रशासन को तो पहले ही पता होगा, लेकिन इसी विवाद के कारण हाईकोर्ट ने आदेश जारी किया और उसके बाद प्रशासन को कार्रवाई करनी पड़ी। इसमें आप देख सकते हैं कि महिलाएं चीख रही हैं, चिल्ला रही हैं, और सबसे दर्दनाक कहानी है इस माँ बेटी की। माँ बेटी चीख चीख कर बता रही हैं, बेटी रो रही हैं कि हमारे पास इसके अलावा कोई घर रहने के लिए नहीं है, हम जाएंगे कहाँ? माँ मजदूरी करती हैं, पिताजी का देहांत हो गया था कुछ सालों पहले, तो पिताजी नहीं हैं, परिवार में सिर्फ माँ और बेटी 2 मेंबर हैं। इसकी जो कहानी थी वो बहुत दर्दनाक थी और हर जगह सोशल मीडिया पर वायरल हो गई। हिंदुस्तान के कोने कोने तक जालोर के ओडवाड़ा गाँव की कल की दर्द की कहानी पहुँच गई। सोशल मीडिया पर जैसे वीडियो वायरल हो गए, लोगों ने हैशटैग करना शुरू कर दिया, ओडवाड़ा को बचाओ हैशटैग सोशल मीडिया पर ट्रेंड करने लगा। और सभी ने देखा पुलिस ने जिस तरीके से कार्रवाई की, पुलिस की क्रूरता भी देखने को मिली, महिलाओं की बिलखती चीखती आवाज़ें भी सुनने को मिली, माँ बेटी की कराहती चीखती आवाज़ भी सुनने को मिली, जो विनती कर रही थी, रहम की भीख मांग रही थी कि हमें छोड़ दो, बख्श दो, हमारा मकान एक ही है, हमारे पास रहने के लिए कुछ नहीं है। ये आवाज़ देश के कोने कोने तक पहुंची, और जिसने भी इस आवाज़ को सुना, इस दर्द को सुना, वो दुखी, मायूस हो गया। उसकी आंखें नम हो गई कि क्या हो रहा है, इनकी बस्तियों को क्यों उजाड़ा जा रहा है। और सोशल मीडिया पर लोग लिखने लगे कि लोग टूट जाते हैं घर बनाने में, तुम तरस नहीं खाते बस्तियां उजाड़ने में। यानी तरह तरह के कमेंट आने लगे और लोग इनके फेवर में लिखने लगे कि इनके साथ ऐसा नहीं होना चाहिए था। लेकिन ये कहानी बहुत लंबी है, ये कल नहीं हुआ बल्कि ये पिछले 2021 से लगातार टलता आ रहा था मामला। और तहसीलदार ने इससे पहले नोटिस भी दिया था कि इन घर को खाली कर देना, हम कार्रवाई करेंगे। और उसके बाद फिर कार्रवाई हुई है, और कल प्रशासन 8 बजे वहां पहुंच चुका था। लोगों ने रास्ता जाम कर दिया, महिलाएं बीच में बैठ गई, जेसीबी के आगे बैठ गई। उसके बाद पुलिस को बल प्रयोग भी करना पड़ा। यानी किसी तरह की बहुत सारी कहानियां, तस्वीरें देखने को मिली, जिसको देखने के बाद बहुत दुख हुआ लोगों को। लेकिन हाईकोर्ट का आदेश था, माननीय कोर्ट का आदेश था, तो कार्रवाई करनी थी। और क्योंकि 20 तारीख को प्रशासन को कोर्ट में वापस जवाब भी देना है। लेकिन विपक्ष की ओर से, कांग्रेस से अशोक गहलोत हो, चाहे गोविंद सिंह डोटासरा हो, चाहे वैभव गहलोत हो, उन्होंने ट्वीट करके सवाल सरकार पर भी खड़े किए कि सरकार को इनके पक्ष में कुछ करना चाहिए था, कोर्ट से रियायत लानी चाहिए थी। जिस प्रकार कई पहले के मामलों में भी ऐसा हुआ है, तो इस मामले में भी ऐसा करना चाहिए था। तो ये पूरा मामला था, 2 भाइयों की वजह से पूरा विवाद उपजा था, और उसी की वजह से पूरा आधा गांव उजड़ गया। तो 1000 घर तो हैं गांव में, और उसमें से अगर 400 घर टूट गए तो 40% की आबादी तो गई। लेकिन ऐसा ही नहीं बसा होगा, इसको बसने में भी बहुत टाइम लगा होगा। 50-60 साल पुराने मकान बने हुए हैं। और राजस्थान सरकार ने पिछली बार योजना भी चलाई थी कि उनको पट्टे दिए जाएंगे, जो कि बहुत सालों से बसे हुए हैं, जिसके पास घर नहीं है। लेकिन उनको पट्टे क्यों नहीं मिले, क्या हुआ, वो सरकार ही जाने या भगवान जाने। क्योंकि कल जो हुआ वो तो हमने देखा, लेकिन उसके बीच में क्या क्या हुआ वो हमने नहीं देखा। लेकिन कहानी बहुत लंबी है।